को तब तक पुकारें जब तक भगवान हमें ना पुकारने लग जाएं। शबरी ने इतना पुकारा राम को कि राम स्वयं शबरी को पुकारने लगे, क्या ये घर शबरी का है? पूछते हुए आ गए। कभी भक्त भगवान को याद करता है तो कभी भगवान भक्त को याद करते हैं। क्यों मेरी मां? यही है क्रम। भगवान को याद गोपियों ने किया, आज भगवान गोपियों के साथ दिव्य रास रचाने चले। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। कौन सी? शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। मैया, ओ मेरी मां, शांति से बैठ जाओ मेरी मां, या जाना है तो जल्दी जाओ। कथा के बीच में ना उठा करो, अपराध होता है ये। जिसको जाना है जल्दी जाओ, सुनना है तो प्रेम से सुनो, शोर ना करो, शांत रहो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। काम कर रही थी गोपियां। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डलाः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। सारी गोपियां काम कर रही थीं। कोई गाय दौह रही है, कोई आंगन लीप रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है। कि गोपियों ने सारा काम, बांसुरी सुनी तो दौड़ पड़ी गोपियां भगवान कृष्ण के पास। काम करती हुई गोपियां भगवान से मिलने चली। अच्छा बताओ, जीवन में क्या जरूरी है? काम जरूरी है कि भगवान जरूरी है? जोर से, क्यों जरूरी है भगवान? बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, क्या जरूरी है जीवन में? मोबाइल? भगवान क्यों जरूरी है? क्या करोगे भगवान का? यदि आपको भगवान मिल जाएं तो क्या कहोगे और क्या करोगे भगवान का? हैं? उनके मार्ग पर चलोगे, भगवान के मार्ग पर। भगवान मिल गए माना कि आपको, फिर क्या करोगे? मिल गए तो क्या चाहोगे भगवान से? क्या मांगोगे? जरा सारे लोग बताओ, सब भक्त बताओ कि भगवान आपको माना मिल गए तो जब मिल जाएंगे उस समय आप भगवान से क्या मांगोगे? हैं? ठीक है, क्या करोगे भगवान को पाकर? पाओगे तो क्या मांगोगे भगवान से? हैं? तो मिलने के बाद इच्छाएं छोड़ोगे। इच्छाएं अभी छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा कि मिल गए। आप लोग कहते हैं मिल जाएंगे, फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी, और हम कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ दो तो मिल जाएंगे। अलग अलग हो गई ना बातें।
भगवान बड़े नहीं हैं। बताओ भगवान से बड़ा कौन? बताओ भगवान से बड़ा कौन? पीले भैया बताएंगे। भगवान से भी बड़ा कोई है? बताओ कौन? कौन? भक्त। आप बताओ भगवान से बड़ा कौन है? भक्त। आप बताओ, बताओ भगवान से बड़ा कौन? भैया बताएंगे हमारे। आप भक्त। आप मैया। भगवान से बड़ा कौन? ये मैया बताएंगी सारी। मोबाइल वाले भैया, भगवान से बड़ा कौन? आप लोग बताओ भगवान से बड़ा कौन है? हैं? भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। भगवान से बड़ा है भगवान का। अंत में निकला यही परिणाम। क्या परिणाम निकला? राम से बड़ा राम का। राम जी ने पत्थर डाले समुद्र में तो डूब गया, और राम नाम का पत्थर डाला तो तैर गया। हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि ये क्या चल रहा है? मैं पत्थर डाल रहा हूं तो समुद्र में डूब जा रहा है, और आप लोग राम राम लिख के डाल रहे हैं, तैर रहा है। तब हनुमान जी बोले, प्रभु जिसे आपने ही अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन जिसे आप पकड़ लें या आपका नाम पकड़ ले वही ना पार होगा। इसलिए राम ने कितने लोगों का उद्धार किया? अच्छा बताओ, राम जी ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया कि राम के नाम ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया? बोलो। भगवान कृष्ण ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया, कृपा की, कि कृष्ण के नाम ने कृपा ज्यादा की? इसलिए भगवान से बड़ा कोई है धरती पर तो भगवान का नाम। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान को नहीं चाहते, प्रभु हम आपको नहीं चाहते। सदा आपका सत्संग, आपकी कथा, आपका चिंतन, आपका सदा आपके चिंतन में मन लगा रहे, आपकी कथाएं, आपके नाम। इसलिए नाम जपो। नाम जपने में, भगवान की याद में रोने में जितना मजा है ना, भगवान मिल जाएंगे तो इतना मजा नहीं है। कोई भी चीज ले लो आप, मिल जाने के बाद कोई भी चीज की कीमत कम हो जाती है। आप गाड़ी खरीदने जाओ, जब तक नहीं मिलती आपको लगता गाड़ी 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 गाड़ी, ये गाड़ी ये खरीदेंगे, ये जब खरीद लो तो पड़ी है आपके घर के बाहर, कोई वैल्यू नहीं। बोलो हाँ, सही है गलत है? जब तक चीज नहीं मिलती तब तक उसकी कीमत होती है, और मिल जाने के बाद वो माटी हो जाती है। सही है कि गलत है? इसलिए भगवान को, भक्त लोग भगवान को नहीं पाना चाहते। प्रभु हम आपको नहीं पाना चाहते। क्या पाना चाहते हो फिर? आपका प्रेम पाना चाहते हैं। आपसे प्रेम बना रहे, आपके चरणों में प्रीति ऐसी हो कि आपके अतिरिक्त आप ना मिलना, पर आपके अतिरिक्त कोई याद ना रहे। आप मिल जाओगे तो मजा खत्म हो जाएगा। जब तक नहीं मिले तब तक ही सुख है। वृंदावन से जो दूर रहते हैं वो वृंदावन का ज्यादा चिंतन करते हैं, बिहारी जी का ज्यादा चिंतन करते हैं। लेकिन जब कोई वृंदावन आ जाता है तो वो तो सोच, अरे अब तो आ गए, अब तो मिल गया, वो चिंतन खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं, भगवान की कृपा जिन पर है वही लोग ऐसे हैं कि
कि जो धाम में रहकर भी धाम का और भगवान का चिंतन करते हों, वरना यहाँ आकर लोग भगवान को और भूल जाते हैं, बाहर रह के भगवान को ज्यादा याद करते हैं। कहावत सुनी होगी ना कि गंगा के किनारे रहने वाला गंगा नहीं नहाता, दूर रहने वाला गंगा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग दूर रह के भी यहाँ आते हो और यहाँ आते हो और बिहारी जी का दर्शन कर लेते हो। हम तो ऐसे अभागी हैं और पापी हैं कि महीनों बीत जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा पाते, और आप लोग तो रोज दर्शन कर आते हो। तो आप लोग ज्यादा पुण्यात्मा हो, ज्यादा भाग्यशाली हो। इसलिए भगवान के मिलने में सुख नहीं है, भगवान की याद में तड़पने में सुख है, याद में रोने का सुख है। इसलिए गोपियां भगवान के लिए तड़पती हैं। जब भगवान कृष्ण चले गए गोपियों को छोड़कर, तो 100 साल तक गोपियां तड़पती रहीं। चाहती तो गोपियां मथुरा चली जाती, चाहती तो द्वारिका चली जाती। क्यों तड़पना? पर गोपियों ने कहा, कृष्ण आपके मिलने में आपका इतना चिंतन नहीं होगा जितना कि आपसे दूर रहकर हम आपका चिंतन करते हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये दोनों भगवान से बड़ी है। इसलिए भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। इसलिए लोग नाम जपते हैं, कथाएं सुनते हैं। भक्ति सदा सत्संग, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोपियां आज भगवान ने बांसुरी बजाई और आज गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और बुलाया, भगवान को बुलाया। भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियां दौड़ पड़ी। भगवान पुकारे और भक्त ना जाए, कैसे होगा? एक गोपी गाय दो रही थी, गाय दोहना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी ने पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या पुकारा, तो गोपियां बच्चे को दूध पिलाती हुई छोड़ करके उसे बच्चे को दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। क्या उत्कंठा है! क्यों? भगवान से मिलने के लिए सारा काम धाम छोड़ कर गोपियां दौड़ रही हैं। क्यों? अच्छा बताओ, कर्म जरूरी होता है, काम जरूरी होता है कि कृष्ण जरूरी होते हैं? भगवान जरूरी है कि कर्म जरूरी? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म जरूरी कि धर्म जरूरी? क्या जरूरी है? बोलो, क्या जरूरी है? आप बताओ। कर्म जरूरी है। आप बताओ कौन जरूरी है? कर्म जरूरी है। आप बताओ। कर्म जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है। रावण ने सीता मां को चुराया, क्या किया उसने? कर्म किया। ये भी तो एक कर्म है। कर्म मतलब जो आप कर रहे हैं सब कर्म है, हाँ या ना? आंखें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। दिल धड़क रहा है, वो भी क्या हो रहा है? बोलो, कर्म। तो रावण ने सीता मैया को चुराया, तो रावण ने तो अपना कर्म किया। बोलो हाँ।
परंतु रावण के कर्म में धर्म नहीं था। इसलिए कर्म, अच्छा बताओ, रावण ने जो कर्म किया था वो कर्म सही था कि गलत था? गलत था। क्यों गलत किया? क्योंकि रावण को कर्म का ज्ञान तो है, पर रावण से पूछा जाए कि रावण बताओ, क्या दूसरे की स्त्री को चुराना क्या ये धर्म है? रावण से पूछा जाए तो रावण खुद मना करेगा कि नहीं, ये धर्म तो नहीं है। तो जो धर्म नहीं है वो कर्म आपने क्यों किया? और जो धर्म नहीं है वो कर्म करोगे तो सर्वनाश होगा। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा। दुशासन क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, साड़ी खींच रहा है। पर क्या इस कर्म में पूछा जाए भाई साहब ये धर्म है? किसी महिला के कपड़े उतारना भरी सभा में ये कर्म है? उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या ये कर्म है? ये धर्म है? ये कर्म तो है भाई, कपड़े उतारना क्या है? कर्म है। परंतु क्या ये धर्म है? उत्तर दो दादाजी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म जब करो तो जरा विचार कर लो कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म में धर्म है या नहीं। क्योंकि धर्म नहीं होगा तो वह कर्म पाप हो जाएगा, और यदि आपके कर्म में धर्म है तो वही कर्म पुण्य हो जाएगा। कर्म पाप भी बनता है, कर्म ही तो पाप बनता है, और कर्म ही पुण्य बनता है, और कर्म ही तुम्हें बाद में मिलता है। समझ में आई कि नहीं? कर्म पाप है और कर्म पुण्य है। कैसे? जैसे ये 500 रुपए लेकर के आप जाएं और 500 रुपए में एक मुर्गा कटवा के ले आएं, तो ये 500 रुपए में एक जीव की हत्या हो गई। तो कर्म तो हुआ, आप मांस लेके आए, कसाई ने उसे काटा, तो हुआ क्या? सारा कर्म हुआ। काटना कर्म था, बोलो हाँ। साफ करके पॉलीथिन में डालना और आपको देना, ये कर्म था। पर अब आपके कर्म से क्या हो गया? किसी जीव की हत्या हो गई, किसी की सांसें रुक गईं आपके कर्म से। आप चाहते तो इसी 500 से रोटी खरीदते और किसी भूखे को भोजन करा देते कि भाई साहब तुम भूखे हो, खाओ। तो कर्म करना तो देखो, मुर्गा खरीदना भी कर्म है और रोटी बांटना भी कर्म है, पर एक कर्म पाप दे रहा है और एक कर्म पुण्य दे रहा है। समझ में आ रही है? इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म को करने से पुण्य मिलता है। कदापि वो कर्म ना हो जिन कर्मों से पाप की वृद्धि हो। रावण के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से पाप बढ़ गए, और जब पाप बढ़ा तो पाप का घड़ा फूट गया। दुर्योधन के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्मों से किसका घड़ा भरा? बोलो, पाप का घड़ा भरा। जबकि हरिश्चंद्र के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से, उनके कर्म से उनका पुण्य का घड़ा भरा। अर्जुन के कर्म से अर्जुन के पुण्य का घड़ा। कर्म दोनों दिलाएगा, पाप भी होगा कर्म से। और अब आप कौन सा कर्म करना चाहते हैं? पाप से भरा हुआ कर्म कि पुण्य से भरा हुआ कर्म? इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो। कोई भी कर्म ऐसा ना करो कि पाप हो जाए। सही है? मैया क्या करेंगे आप लोग? कर्म करो। कौन सा? जो कर्म करने योग्य है। इसलिए तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा कथा सुना करो। कथा सुनेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे।
सही कर्म करेंगे, कथाएं नहीं सुनेंगे तो गलत काम करेंगे, गलत कर्म करेंगे।